और डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां 55 साल के बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और लात घूंसों और लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 10 घंटे तक खेत में शव पड़ा रहा और हत्या के बाद आरोपी घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। पीड़ित परिजनों ने हत्या को लेकर आक्रोश जताया है और आरोपियों के आंगन में शव रखने का प्रयास किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। 84 थाना क्षेत्र के हरवनी सासरपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। आज 84 थाना अंतर्गत गांव सासरपुर में 10 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जिस पर मैं जाब्ता मौके पर पहुंचा तो पता चला जीवा पिता जवला की उसके रामलाल के घर वालों ने लठमार के हत्या कर दी गई, जिस पर राउंड अप के लिए टीमें गठित की, गिरफ्तार के लिए प्रयासरत है और मौके पर शांति व्यवस्था बनाई रखी और दमोला और रामसागड़ा का थाना भी एहतियातन बुलाया गया और रामलाल के दोनों पुत्रों को अहमदाबाद से बुलाया गया, जो भी रास्ते में और आते ही पोस्टमार्टम और अन्य क्रिया की जाएगी मौके पर। और परवेश हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। बताइए क्या ये पूरा मामला है और कैसे आखिर पीट पीट कर हत्या कर दी गई? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, डूंगरपुर जिले के चौरासाई थाना क्षेत्र के हरवनी सासरपुर गांव में एक 55 साल के बुजुर्ग की लात घूंसों और लठ से पीटकर हत्या कर दी है। बुजुर्ग आरोपियों के खेत में ही ढेर हो गया। वारदात के बाद आरोपियों और उसके भाइयों के परिवार के लोग घर बंद करके फरार हुए। वहीं मृतक के पक्ष के लोग इकट्ठे होकर जमकर आक्रोश जताया। आरोपियों को गिरफ्तार करने लाने की मांग कर 10 घंटे से शव मौके पर ही पड़ा रहा। वहीं आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के आंगन में ही शव रखने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। हत्या की वारदात 8 महीने पहले आरोपियों के घर की बेटी भगाने के बाद विवाद को लेकर चलते फिलहाल पुलिस अब घटना को लेकर जाता। पूरा मामला ये है कि 8 महीने पहले बेटी को लेकर गया था आरोपी का जो है लड़का। पुलिस के अनुसार मृतक जीवा के 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। मृतक जीवा मजदूरी और खेतीबाड़ी का काम करता है। मृतक का बेटा अंकित 8 महीने पहले आरोपी के घर की बेटी को भगा कर ले गया था। इसके बाद रामलाल के परिवार ने थाने में भी रिपोर्ट दी थी। इसके दोनों पक्षों में सामाजिक स्तर पर भी बातचीत हुई, लेकिन दोनों परिवार में इसके बाद से खटास चल रही थी। हत्या की ये वारदात उसी विवाद को लेकर हुई है। आरोपी रामलाल पहले से विवाद चल रहा था, इसी वजह से ये घटना हुई और काफी देर तक खेत में शव वहां पर पड़ा रहा। खैर, बहुत शुक्रिया परवेश इस पर जानकारी देने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन। पूरे कमिश्नरेट में एक साथ पुलिस ने अभियान चलाया है। मॉडिफाई साइलेंसर लगी बाइकों को जब्त किया। काली फिल्म लगी गाड़ियों पर भी एक्शन लिया गया है। ब्लैक थार पर पुलिस ने शिकंजा कसा और शहर में विशेष नाकेबंदी कर थार पर कार्रवाई की है। 2 दर्जन से ज्यादा ब्लैक थार गाड़ी जब्त की गई हैं। दस्तावेज में गड़बड़ी होने पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं 157 चालान किए गए और 60 गाड़ियां इस दौरान जब्त कर ली गई हैं। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। पूरे कमिश्नरेट में एक साथ पुलिस ने अभियान चलाया और मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बाइकों को जब्त किया। काली फिल्म लगी गाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई। वहीं इसके साथ जो ब्लैक थार है उस पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है, बड़ी कार्रवाई की है। शहर में विशेष तौर पर नाकेबंदी कर इस तरीके के अभियान को चलाया गया और इस दौरान ये कार्रवाई की गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों में जो नियम थे उनका उल्लंघन किया जा रहा था, जिसको लेकर के यहां कार्रवाई की गई है। तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर यह एक्शन लिया गया है और इसमें जो मॉडिफाइड बाइक हैं, मॉडिफाइड जो कार हैं जिसमें ब्लैक फिल्म लगी है, आप ऐसी जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया और कार्रवाई की गई है।